दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ की जो आपको बहुत यूनिक और बहुत ही कम कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। जिस आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं कहूँगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जब आप अपने माइंड में लाते हैं तो आपके माइंड में आता है कि ये बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, अंदर बैडमिंटन, स्क्वॉश, फुटबॉल जैसे क्लब्स होंगे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 2 से 3 कनाल के एरिया में लोगों ने नेट जो है लगाए हुए हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के, मल्टीपल स्पोर्ट्स के। तो अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, आपको एक पिच और थोड़ी सी आपको जो है वो जगह बैटिंग के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से उन दो लोगों का जो डिफरेंट डिस्टेंस है उतनी ही आपको जगह चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऑलरेडी हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान में, बट उस तरह ये हमें उस उतने नंबर्स में नहीं मिलता जिस नंबर्स में क्रिकेट का क्रेज हमें देखने को मिलता है, और जिस लेवल की एक हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है, और जिस लेवल की जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ना होने की वजह से और लोगों के लिए मोड ऑफ एंटरटेनमेंट्स कम होने की वजह से और बहुत सी ऐसी एंटरटेनमेंट्स हैं जो बहुत हाई कॉस्ट जो है उसमें रिक्वायर होती है। बट ये एक सस्ती एक एंटरटेनमेंट है, आप अर्ली बेसिस में जो है लोगों से चार्ज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई बहुत बड़ी जगह की, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है फूड ट्रक। फूड ट्रक जो है वो हमें पाकिस्तान में अभी ट्रेंड हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिनी रेस्टोरेंट हो गया, हमें ये हमें ये आइडियाज़ देखने को नहीं मिलते। हमें इन 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 दो बिजनेस आइडिया में हमें कंपटीशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आप एक फूड ट्रक का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा ट्रक लेना है। आप एक मजदा हो गया, एक शाजोर हो गया, गाड़ी जो एक होते हैं आपका लोडिंग अनलोडिंग के लिए, या एक बुलहन डब्बा हो गया। आप उसमें कुछ मल्टीपल फूड आइटम्स रखें। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको पता है लोगों का इन एंड आउट ज़्यादा है, वहाँ पर आप वो खड़ी कर दें और टाइमिंग्स अपनी रखें, लाइक 7 to 10 o'clock। तो अब वो एक डिनर टाइम है, इस तरह आप लंच आवर्स में रख सकते हैं, ऑफिस के बाहर रख सकते हैं जो आपको लगता है कमर्शियल एरियाज हैं। तो ये बिजनेस जो है ये आने वाले दौर में इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, और ये इंटरनेशनल वर्ल्ड में यूएस, यूरोप, कनाडा, ये उन कंट्रीज में बिजनेस बहुत सालों से हो रहे हैं, लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। थर्ड बिजनेस आइडिया है वो है ऑर्गेनाइज्ड, जो एक वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, हमें उनकी आउटलेट्स देखने को नहीं मिलती। हम जब सब्जियों को किसी भी दुकान से लेते हैं तो वो अपनी उस हालत में नहीं हमें देखने को मिलती जिस हालत में वो होनी चाहिए। वो एक टोकरी में पड़ी होती हैं और बड़ी इग्नोर होती हैं, उसको उतनी शॉप्स में, मतलब जो भी आपकी रिटेल आउटलेट्स होती हैं वहाँ पर कोई उनको अच्छे तरीके से नहीं रखा जाता, या उनको सफाई से नहीं रखा जाता। जैसे हम अलफते जाते हैं, प्याज स्टोर जाते हैं, हाइपर मार्केट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक वेजिटेबल का सेक्शन है, हमें एक अलग मिलता है। मगर हमें मार्केट्स में, हमें डिफरेंट टाउन्स में हमें मीट की दुकान, गोश्त की दुकान मिल जाती है। हमें साफ सुथरी जो है वो वेजिटेबल की दुकान नहीं मिलती, जहाँ पर वेजिटेबल एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, एक बिल्कुल क्लीन तरीके से पड़ा हो। इस बिजनेस में भी बहुत ग्रोथ है क्योंकि लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ रहे हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग जो वेजिटेबल्स हैं उनको अपने फूड में ज़्यादा ऐड ऑन कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में भी आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। नंबर 4 बिजनेस आइडिया है मॉडर्न स्किल्स एजुकेशन का। कुछ ऐसे स्किल सेट्स जिनके हवाले से कोई भी अदारे या इंस्टीट्यूशन आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे जूता बनाने वाली कोई भी ऐसा हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता अपने अपने सर्कल में जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि जूते कैसे बनते हैं, या आपको कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता जहाँ पर स्टिचिंग कैसे होती है, मिनी फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री लगाने की जो है वो फैक्ट्री कि कैसे बनती है। सोप बनाने वाली कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि साबुन कैसे बनाया जाता है। हमें कुछ ऐसे स्किल सेट्स के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जिनकी हम एजुकेशन दे सकें। पता जो लेदर की प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, मोस्टली बेल्ट्स हो गई, आपकी वॉलेट्स हो गई, अब ये कोई इस तरह की कोई बहुत हाई एंड टेक्निकल, इसमें आपको मशीनरी नहीं चाहिए। इसमें आपको अपनी कुछ स्किल सेट्स और आपको कुछ कटिंग्स के लिए कुछ कैंची, कुछ मशीन्स चाहिए। अब ये सारा काम आपको सिखाया जा सकता है, मगर हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है। नंबर 5 बिजनेस आइडिया जो मैं समझता हूँ बड़ा ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है, वॉशिंग मशीन्स। वॉशिंग मशीन से मुराद ये है कि हमें अब अपने कपड़ों को धोबियों को देना पड़ता है अपनी ड्राई क्लीनिंग के हवाले से, या अपने वॉशिंग के हवाले से। लोगों की जो एक ज़िंदगी है वो पोस्ट स्पीड, एक स्पीड लाइफस्टाइल लोगों में की ज़िंदगियों में आ गया है। जॉब्स कर रहे हैं,
फैमिली, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सर्वेंट्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं किए जाते। कुछ ऐसे कमर्शियल एरियाज़ में कुछ ऐसी लॉन्ड्री मशीन्स इंस्टॉल करनी चाहिए, जो मतलब आपने पैसे इंसर्ट किए और आपने जो है वो आपको 30 मिनट्स के बाद या 40 मिनट्स के बाद आपने अपनी टाइमिंग अपना आपने दे दिया। तो ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको देखने को नहीं मिलता, जो फुली आप ये कह लें कि क्राउडेड या फुली जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जिन लोकेलिटीज़ में बहुत ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर आप एक छोटी सारी आप जगह परचेज करके लॉन्ड्री मशीन्स इंस्टॉल कर दें, लोग खुद ही आए अपने कपड़े डालें और वो वॉश हों और वो ले जाएं। तो ये बिजनेस आइडिया भी बहुत अरसे से हो रहा है, बट हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको गुड बिजनेस मार्जिन मिल सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है वो है आपका कस्टम मेड क्लॉथिंग का। कस्टम मेड क्लॉथिंग से मुराद ये नहीं है कि आप कुछ शूटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, इससे मुराद ये है कि कस्टम मेड शूज़, मतलब हमें अगर अपने कोई शूज़ हमें अपने खरीदने हैं, तो हमें ये पता है कि कुछ शॉप्स हैं जहाँ से हमें जाके वो चीज़ खरीदनी है जो ऑलरेडी पड़ी हुई है। बट कस्टम मेड की अगर हम बात करें तो हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ से अपने साइज़ के, अपनी चॉइस के, अपने उस कलर के या अपने उस लेदर के या उस अपने फैब्रिक के हमने शूज़ बनवाने हैं। तो इसमें भी हमें कॉम्पिटिशन हमें उतना देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जो बिजनेस आइडिया है वो है शूटिंग रेंज का। हमें यहाँ पर शूटिंग रेंज के हवाले से हमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलती। लोग स्पेंड करना चाहते हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर है, बट उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो शूटिंग साइट से मुराद है, शूटिंग एरिया से मुराद है जहाँ पर लोग शूटिंग सीखते हैं, गन्स चलाना। आप ये कह लें 1 से 2 कनाल में भी, इवन 3 कनाल में भी आप शूटिंग रेंज बना सकते हैं, जहाँ पर लोग शूटिंग के हवाले से सीखें, गन कैसे चलानी है। और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, लोग चाहते हैं। लोगों हमें बहुत सी इस तरह के लोग मिलते हैं जिनके पास वेपन्स पड़े हुए हैं लीगल, बट वो ना उनको चला सकते हैं, चलाने का शौक भी रखते हैं, और उनको पता है हम चलाएंगे तो ऑब्वियसली मतलब एक कानून इजाज़त नहीं देता, एक लॉ है कि आपने इस तरह नहीं करना। बट अगर कोई ऐसी रेंजेस बना दी जाएँ, शूटिंग साइट्स बना दी जाएँ, तो ये मैंने आपके साथ जितने बिजनेस आइडिया शेयर किए हैं, इसमें से किसी एक को भी अगर आप इस पर अपनी रिसर्च करते हैं, प्रॉपर वर्किंग करते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। आपके लिए ग्रो होने के चांसेस ब्राइट हैं। ये बिजनेसेस हैं जो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और कुछ सालों के बाद आपको इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपको इस बिजनेस में आपके लिए मूव ऑन होना थोड़ा मुश्किल होगा। दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर अभी अपनी मार्केट बना लेंगे, तो आपके लिए आगे उस मार्केट में सस्टेन रहना, अपने आप को उस मार्केट में रिटेन रखना, अपने आप को ग्रो करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।